आज हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नामकरण। कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने की सामान्यतः दो विधियां हैं। एक है कॉमन नेमिंग, जिसे कहा जाता है ट्रिवियल सिस्टम, और दूसरा है IUPAC सिस्टम। प्रारंभ में जो कार्बनिक यौगिक होते थे उनके नाम उनके स्रोत के आधार पे, उनके गुण के आधार पे रखे जाते थे। जैसे लाल चींटी में पाए जाने वाले अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल रखा गया, क्योंकि चींटी के लिए लैटिन शब्द फॉर्मिका होता है। इसी तरह से साइट्रिक अम्ल का नाम साइट्रस फलों में पाए जाने के कारण रखा गया। तो पहले के रसायनज्ञ अपनी स्वेच्छा अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते थे। इनका कोई पैटर्न नहीं होता था और इनका संरचना से कोई संबंध नहीं होता था। लेकिन अभी भी कुछ कार्बनिक यौगिकों के कॉमन नेम बुक्स में मिल जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के कॉमन नेम्स के बारे में भी हम जानेंगे। इसके बाद आया IUPAC सिस्टम। अभी करोड़ों कार्बनिक यौगिक हैं, तो इनके अध्ययन में कठिनाई न हो इसके लिए एक सरल, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत किया गया, जिसे IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे तो ये टॉपिक 1 से 2 लेक्चर में समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, केवल रूल ही हो पाएगा। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होते चले जाएगा, रूल्स भी अपने आप याद हो जाएंगे। तो इसके कुछ ज़्यादा लेक्चर हो सकते हैं। तो जैसे ही सारे लेक्चर कंप्लीट होते हैं इसे अपलोड किया जाएगा और इसी चैनल पर IUPAC नॉमेनक्लेचर प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, आप यहाँ आके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं IUPAC नाम कैसे लिखा जाए। सबसे पहले IUPAC नाम जो होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। IUPAC नेम में 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रीफिक्स, दूसरा रूट वर्ड और तीसरा सफिक्स। तो IUPAC जो नाम होता है इसमें मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। एक प्रीफिक्स, दूसरा रूट वर्ड और तीसरा सफिक्स। प्रीफिक्स का जो हिंदी होता है वो होता है उपसर्ग और सफिक्स का होता है प्रत्यय। अगर आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा। अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो प्रीफिक्स उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले आता है और सफिक्स यानी कि प्रत्यय ये शब्द के अंत में लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ भी इसका यही यूज़ है। प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद रूट वर्ड का नाम लिखा जाएगा और सबसे अंत में सफिक्स का नाम लिखा जाएगा। प्रीफिक्स जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसी प्रकार से सफिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन यहाँ पर जब नाम लिखने का बारी आता है तो नाम पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स का लिखा जाता है। सेकेंडरी या 2 डिग्री, सेकेंडरी को ही 2 डिग्री कहते हैं। तो सेकेंडरी या 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसके बाद आएगा प्राइमरी या 1 डिग्री। तो प्रीफिक्स में भी पहले किसका नाम लिखा जाएगा, सेकेंडरी या 2 डिग्री प्रीफिक्स का, उसके बाद लिखा जाएगा प्राइमरी या 1 डिग्री प्रीफिक्स का। फिर आता है रूट वर्ड और सफिक्स में भी 2 प्रकार आते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आएगा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी या 1 डिग्री सफिक्स, और इसके बाद आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी या 2 डिग्री सफिक्स। प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक कहा जाता है, सेकेंडरी को द्वितीयक कहा जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीफिक्स के 2 प्रकार हो गए, सेकेंडरी, प्राइमरी, और सफिक्स के भी 2 प्रकार हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब एक एक करके सबके बारे में हम जानते हैं। ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये ब्रांच होता है, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। इसे जूनियर फंक्शनल ग्रुप या लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। इसके बाद है प्राइमरी या 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये बताता है कि कंपाउंड का जो शेप है वो कैसा है। जैसे अगर साइक्लिक कंपाउंड हो तो उसके लिए उसके नाम के पहले साइक्लो लगाया जाता है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड रहता है तो बाईसाइक्लो लगाया जाता है, स्पाइरेन कंपाउंड रहता है तो स्पाइरो लगाया जाता है। इसके बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड हमें बताता है कि मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या कितनी है। यह मेन चेन में कार्बन एटम की
संख्या के बारे में बताता है। इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। अब यहाँ पे मेन चेन, ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट, ये नया शब्द लग रहा होगा, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना है, धैर्य से पढ़ाई करना है। अब इसके बाद क्या आ जाता है, रूट वर्ड के बाद क्या आ जाता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, तो मेन चेन में जो कार्बन एटम होते हैं उनके बीच के बॉन्ड के बारे में ये बताता है कि उनके बीच कैसा बॉन्ड है। तो हम अगर एक शब्द में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ये बॉन्ड के बारे में बताता है कि सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो प्राइमरी सफिक्स की जगह पे क्या लिखा जाएगा, इन। डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। इसके बाद आता है सेकेंडरी या 2 डिग्री सफिक्स। ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलता है इससे। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप। तो एक बार फिर देख लेते हैं। प्रीफिक्स 2 प्रकार के हुए, सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हुआ, तो ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच को ही सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। इसके बाद आया प्राइमरी प्रीफिक्स आया। ये अलग अलग रिंग वाले जो कंपाउंड होते हैं उसको ये डिनोट करता है। जैसे साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, बाईसाइक्लिक के लिए बाईसाइक्लो यूज़ किया जाता है, और स्पाइरेन कंपाउंड होता है तो उसके नाम के पहले स्पाइरो यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्या आया, रूट वर्ड आया। ये मेन चेन में जो कार्बन एटम होते हैं उस कार्बन एटम के संख्या को बताता है। फिर क्या आया, सफिक्स। सफिक्स में जो प्राइमरी सफिक्स होता है तो वही मेन चेन में जो कार्बन एटम होते हैं उसके बीच के बॉन्ड के बारे में बताता है कि उसके बीच में कौन सा बॉन्ड है। फिर आया सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स, इसके बारे में इसका एक अलग से इसका एक लेक्चर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है तो इसको अलग से पढ़ा जाएगा। और ठीक इसी प्रकार ये जो रिंग वाले कंपाउंड है इसको भी अलग से पढ़ा जाएगा। अभी थोड़ा आप देख सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल कुछ कर देते हैं। ये क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इसके बाद ये जो ये बाईसाइक्लो लिखा गया है, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनके नाम के पहले बाईसाइक्लो लगाया जाता है। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो जब कोई भी रिंग 2 कार्बन द्वारा जुड़ा होता है, यहाँ पे देखना है ये 2 रिंग है और ये कितना कार्बन द्वारा अटैच है, जुड़ा हुआ है 2 कार्बन द्वारा, तो इसको बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और इसी का नाम लिखेंगे तो इसके नाम के पहले क्या लगाना है, बाईसाइक्लो लगाना है। ठीक इसी तरीके से जो 2 रिंग है वो यदि 1 कार्बन द्वारा, ये 2 रिंग 1 कार्बन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है तो इसको स्पाइरेन कंपाउंड कहते हैं। और इसके नाम के पहले क्या लगाते हैं, स्पाइरो लगाते हैं। तो ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये इसी के बारे में बताता है। तो ये देख कर कि हमको पता चल जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स है या नहीं है। तो अभी जो हम आगे पढ़ेंगे वो ओपन चेन वाले कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ये रिंग वाले के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो आगे से हम केवल प्रीफिक्स शब्द का यूज़ करेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में ही या 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए अलग से लेक्चर होगा, इसको अलग से एक क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो अब नया क्रम तैयार होगा, उस नए क्रम में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स, फिर यूज़ करेंगे रूट वर्ड, फिर सफिक्स 1 और फिर सफिक्स 2। आप यहाँ देख सकते हैं नया ऑर्डर हमारा तैयार हुआ, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स 1, सफिक्स 2। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, क्रम। इसी ऑर्डर में हम IUPAC नाम लिखेंगे, अर्थात सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स का नाम, फिर लिखा जाएगा रूट वर्ड का, फिर लिखा जाएगा सफिक्स 1 का और फिर सफिक्स 2 का। तो हम आगे से प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को सफिक्स 1 और सफिक्स 2 बोलेंगे। तो और प्रीफिक्स में अभी तुरंत बताया गया है कि जो रिंग वाले कंपाउंड हैं उनको अभी उसके बारे में अभी नहीं पढ़ा जाएगा, अभी केवल सेकेंडरी प्रीफिक्स आएंगे। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो साधारण शब्दों में अगर बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, तो मेन चेन में जो कार्बन का संख्या है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि जो मेन चेन में कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसके बॉन्ड के बारे में लिखेंगे। और सबसे अंत में क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ब्रांच के बारे में, फिर लिखा जाएगा मेन चेन में कार्बन एटम का संख्या, फिर लिखा जाएगा उन कार्बन एटम के बीच जो बॉन्ड है वो, और सबसे लास्ट में लिखा जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो हम एक एक करके चलते हैं। अब सबसे पहले क्या है, प्रीफिक्स, और यहाँ पे हम 2 डिग्री प्रीफिक्स को लेकर के चल रहे हैं। यह कार्बनिक यौगिकों में
ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को दर्शाता है। यह कार्बनिक यौगिकों में ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को दर्शाता है। हम कुछ प्रमुख जो ब्रांच है उसके नाम हम लिख रहे हैं, जैसे फ्लोरीन है तो इसका नाम लिखा जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन तो इसका नाम लिखा जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा तो नाम लिखा जाएगा ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो नाम लिखा जाएगा आयोडो। तो इसका कुछ हिंदी नाम नहीं होता है, जैसे हम अपना नाम में हिंदी में भी वही लिखते हैं, अंग्रेजी में भी वही लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये IUPAC नाम है। तो इसका हिंदी में भी फ्लोरो लिखेंगे, अंग्रेजी में भी फ्लोरो ही लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ये हेलोजन एटम है, तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में ये उपस्थित हो तो इसका IUPAC नाम में फ्लोरीन अगर रहेगा तो लिखना है फ्लोरो, क्लोरीन तो क्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो लिखना है, आयोडीन का क्या लिखना है आयोडो। इसी तरीके से और भी प्रीफिक्स होते हैं। NO2 रहेगा तो इसको क्या लिखना है नाइट्रो। इसके बाद हम एल्काइल ग्रुप को लेकर के चलते हैं। कुछ एल्काइल ग्रुप जैसे CH3 ये रहेगा तो क्या लिखेंगे इसका नाम मिथाइल, C2H5 तो इसका लिखा जाएगा इथाइल, C3H7 तो इसका लिखा जाएगा प्रोपाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्केन में एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो एल्काइल ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे जैसे मीथेन में CH4 होता है तो उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया तो क्या बना मिथाइल। इसी तरीके से इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल। तो इसी प्रकार से अगर बेंजीन है C6H6 तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो क्या बच जाएगा C6H5 तो इसका नाम हो जाता है फिनाइल। इसी तरीके से कुछ और हम देखते हैं प्रीफिक्स ब्रांच, जैसे OR रहेगा तो ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है, यानी कि OCH3 रहेगा तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे मेथॉक्सी, OC2H5 लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे इथॉक्सी, OC3H7 लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे प्रोपॉक्सी। इसी तरीके से जैसे ये फिनाइल है तो यह C6H5 तो इसके जगह पे अगर ऐसे रहेगा OC6H5 तो इसको क्या बोलेंगे फिनॉक्सी बोलेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ब्रांचेज हो गए। और भी कई सारे 2 डिग्री प्रीफिक्स आते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नया नया आते जाएगा तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ब्रांचेज हो गए। अब ब्रांच के बाद किस पे चलना है, रूट वर्ड पे चलना है। रूट वर्ड क्या होता है, इसके बाद है रूट वर्ड। तो यह मेन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को व्यक्त करता है। रूट वर्ड मेन चेन में जो कुल कार्बन रहते हैं उसके बारे में ये बताता है कि कुल टोटल कितना कार्बन है। जैसे यदि 1 कार्बन हो तो इसके लिए यूज़ किया जाएगा मिथ, अगर 2 कार्बन हो तो इसके लिए इथ शब्द यूज किया जाएगा। इसी तरीके से 3 कार्बन हो तो हम यूज करेंगे प्रोप, 4 कार्बन हो तो यूज किया जाएगा ब्यूट, 5 कार्बन हो तो यूज किया जाएगा पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। इसी तरीके से यदि 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन और 10 कार्बन के लिए डेक। 11 कार्बन रहेगा तो अनडेक, 12 कार्बन रहेगा तो डोडेक, 13 कार्बन रहेगा तो ट्राइडेक, 14 कार्बन रहेगा तो टेट्राडेक। ऐसे करके आगे 100 तक भी बढ़ा जा सकता है, लेकिन आपको 10-12 कार्बन तक ही आएगा। तो इस प्रकार से ये किसका नाम हुआ, रूट वर्ड का। यानी कि अगर मेन चेन में
3 कार्बन है तो हम कौन सा शब्द का यूज करेंगे, रूट वर्ड की जगह पे प्रोप। मेन चेन में 4 कार्बन है तो रूट वर्ड की जगह पे ब्यूट। अगर मेन चेन में 8 कार्बन है तो रूट वर्ड की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑक्ट। तो यही था रूट वर्ड, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है सफिक्स 1। इसके बाद है सफिक्स 1 यानी कि प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स 1 अर्थात प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, तो मेन चेन में जो कार्बन एटम होते हैं उन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ये बताता है। यह मेन चेन में कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन परमाणुओं के बीच के बॉन्ड को व्यक्त करता है या दर्शाता है। यानी कि यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो इस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या शब्द यूज किया जाएगा, एन। यदि 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, इन। और ट्रिपल बॉन्ड आए यदि 2 कार्बन परमाणु के बीच तो उसके लिए यूज किया जाएगा आइन। तो यही है सफिक्स 1। इससे हमको यही पता चलेगा कि जो मेन चेन में कार्बन है उस कार्बन में कौन सा बॉन्ड है। यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम सफिक्स 1 की जगह लिखेंगे एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इसके जगह लिखेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो सफिक्स 1 की जगह क्या लिखेंगे, आइन। इसी तरीके से अब चलते हैं सफिक्स 2 में। सफिक्स 2, सफिक्स 2 क्या होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यह कार्बनिक यौगिकों में फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं हिंदी में क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह को व्यक्त करता है। तो हम कुछ क्रियाशील समूह के बारे में देखते हैं। अभी सारा क्रियाशील समूह नहीं बताया जाएगा क्योंकि इसका एक अलग से लेक्चर होने वाला है। तो हम कुछ 2-4 हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यदि एल्कोहल हो तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा, ऑल। CHO अल्डिहाइड हो तो यूज़ किया जाएगा सफिक्स 2 में अल। कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो सफिक्स 2 में यूज़ किया जाएगा ओइक एसिड। अगर कीटोन हो तो सफिक्स 2 में यूज़ किया जाएगा ओन। तो यही है फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अगर कार्बनिक यौगिकों में ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो सफिक्स 2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ऑल। यदि अल्डिहाइड मौजूद हो तो लिखेंगे अल। कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हो तो सफिक्स 2 पे क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। और कीटोन उपस्थित हो तो सफिक्स 2 के जगह पे क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी 4 ही तब तक क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप लिए गए हैं। तो यही हमारा था। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ब्रांच का नाम, फिर लिखना है मेन चेन में कार्बन एटम का संख्या, फिर लिखना है बॉन्ड कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप। तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे कि IUPAC नाम लिखने के रूल क्या हैं। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे मेन चेन सेलेक्ट करने का रूल, उसके बाद आएगा नंबरिंग का रूल, और फिर तीसरा स्टेप में हम नाम लिखेंगे कि नाम लिखने संबंधित कुछ रूल के बारे में जानेंगे कि नाम कैसे लिखा जाता है। तो चलिए हम कुछ रूल के बारे में अब जानते हैं। IUPAC नामाकरण संबंधी रूल, नियम। सबसे पहला जो रूल है वो है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या होता है, तो कार्बनिक यौगिकों में हम सबसे लंबा कार्बन का एक चेन सेलेक्ट करते हैं और उसी चेन को कहा जाता है मेन चेन या पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन। तीनों में से हम कोई भी बोल सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में
सबसे लंबी सतत कार्बन श्रृंखला चुनते हैं, जिसे मेन चेन या पेरेंट चेन कहा जाता है। यानी कि हमको सबसे लंबा कार्बन का श्रृंखला चेन सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा गया है कि सतत कार्बन श्रृंखला चुनना है। सतत का अर्थ हुआ कि लगातार, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसका 2 एंड होना चाहिए। हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा। तो सबसे लंबा कार्बन का चेन सिलेक्ट करना है। इसी चेन को क्या कहते हैं? मेन चेन बोलते हैं, या पेरेंट चेन बोलते हैं, या लॉन्गेस्ट चेन भी कहते हैं। अब जो मेन चेन हम सिलेक्ट करेंगे तो उस मेन चेन के अलावा जो बाहर में कार्बन का चेन बच जाता है, उस बाहरी चेन को ही क्या कहते हैं? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन चेन के अलावा, मेन चेन के अलावा अन्य कार्बन चेन या कार्बन एटम को, अन्य कार्बन चेन या कार्बन एटम को ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं तो ये अच्छे से समझ में आएगा। हम एक कार्बनिक यौगिक ले रहे हैं, जैसे ये एक कंपाउंड है, इसमें हमको क्या सेलेक्ट करना है? सबसे लंबा कार्बन का चेन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम सीधा देखते हैं, सीधा कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, यानी कि एक ये कार्बन चेन हो सकता है। ठीक, दूसरा कार्बन चेन कौन हो सकता है? तो यहाँ से आकर के नीचे जा सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से यहाँ से आकर के हम ऐसे जा सकते हैं। तो ये एक चेन हो सकता है। तीसरा कौन सा चेन हो सकता है? तो इधर से आकर के ऐसे जैसे ये है इसी प्रकार से यहाँ भी है, इधर से ऐसे आएंगे, नीचे ऐसे चले जाएंगे। तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चेन सिलेक्ट करते हैं उसमें 2 इंड है। अगर ये चेन लेंगे तो एक इंड ये है, एक इंड ये है। अगर सीधा लिए तो एक इंड ये हुआ, एक इंड ये हुआ। सीधा लेंगे तो ये बीच वाला नहीं आएगा। अगर यहाँ से ऐसे लेंगे तो ये वाला नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमको एक चेन सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन का संख्या सबसे क्या हो? ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 2-3 पॉसिबल चेन है, लेकिन इसमें से एक ही हमको मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो सब में कार्बन पहले गिनती करेंगे। सीधा में अभी बताया गया है 1 2 3 4 5 कार्बन है। ऐसे आए तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में आ रहा है? सीधा वाला में। इसलिए हमारा मेन चेन कौन हो जाएगा? सीधा। ये मेन चेन नहीं होगा। तो ये मेन चेन नहीं होगा तो हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा? ये सीधा वाला। इस प्रकार हम क्या सिलेक्ट करते हैं? मेन चेन। इसी को मेन चेन कहा जाएगा, मेन चेन या पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को ही शॉर्ट में पीसी भी कहा जाता है, पेरेंट चेन। अब ध्यान देना है कि अभी क्या बताया गया था कि मेन चेन के अलावा अन्य कार्बन चेन को या अन्य कार्बन एटम को क्या कहा जाता है? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। तो इस मेन चेन के अलावा, मेन चेन के बाहर में क्या बचा? मेन चेन के बाहर में ये CH3, यानी कि इसी ग्रुप को क्या कहा जाएगा? ब्रांच। इसी को कहा जाता है ब्रांच। तो ये हमारा ब्रांच हो गया, ये क्या हो गया? मेन चेन हो गया। एक दो और इसका एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम देखते हैं। इसमें जो हम हाइड्रोजन रखते हैं वो पता होना चाहिए कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो हम 4 पूरा करते हुए यहाँ पे हाइड्रोजन रखते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये अपना एक वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। बचा कितना? 3। तो कितना हाइड्रोजन देंगे? 3। यहाँ पे कार्बन 2 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, तो 4 पूरा करने के लिए कितना हाइड्रोजन दिए? 2। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 4 बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जितना बॉन्ड से यहाँ जुड़ा हुआ है तो 4 पूरा करते हुए हाइड्रोजन भरेंगे। जैसे यहाँ इसी में देख सकते हैं कार्बन अभी 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो 4 पूरा करने के लिए 3 बचा। तो हम कितना हाइड्रोजन दिए? 3, क्योंकि कार्बन एक हाइड्रोजन से 1 बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। यहाँ पे 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, तो इसमें कितना हाइड्रोजन हुआ? 2 हुआ। 4 पूरा हो गया। यहाँ कार्बन 1 2
3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 4 पूरा करने के लिए 1 हाइड्रोजन। यहाँ 2 बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है तो 4 पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 4 पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 4 पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन। यहाँ 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो कितना हाइड्रोजन, 2। यहाँ भी 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन। और यहाँ 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो बच गया 3, 4 पूरा करने के लिए 3 बचा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिए। इस प्रकार हम हाइड्रोकार्बन में कार्बन, अगर केवल कार्बन हो तो हम हाइड्रोजन खुद से रख सकते हैं। अब इसमें हमको मेन चेन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ भी 2-3 पॉसिबिलिटी है चेन का। एक तो सीधा हो सकता है, एक यहाँ से आकर के हम इधर जा सकते हैं, या एक यहाँ से आकर के इधर जा सकते हैं। तो सब में हम पहले कार्बन का गिनती करेंगे, जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन। क्योंकि नाम ही क्या है, रूल का क्या नाम है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। हमको कार्बन का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। सीधा में देखते हैं कितना कार्बन है। अगर इसको लिया जाएगा चेन तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर यहाँ से हम इधर आए, यहाँ से इधर चले आए, तब कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। सीधा में 6 था, इधर 7 है, तो सीधा वाला तो अब नहीं होगा, क्योंकि इससे इसमें कितने कार्बन है, ज़्यादा कार्बन है। इस वाले चेन में ज़्यादा कार्बन है। एक और चेन पॉसिबल हो सकता है ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 ही कार्बन है, यानी कि कम है। तो सबसे ज़्यादा 7 कार्बन वाला हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन। तो ये हमारा मेन चेन 9 होकर के यहाँ पे कौन सा मेन चेन होगा, ये मेन चेन होगा, क्योंकि इसमें कार्बन एटम का संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। अब मेन चेन के अलावा जो ये बच गया, यही हमारा क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ब्रांच। ये ब्रांच कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, मेन चेन। एक और एग्जांपल लेते हैं मेन चेन सिलेक्ट करने का, फिर हम अगला रूल पे चलेंगे। ये सबसे लंबा कार्बन का चेन लेना है, यानी कि जिसमें कार्बन एटम का संख्या सबसे ज़्यादा हो, वैसा चेन हमको सिलेक्ट करना है। और उस मेन चेन के अलावा जो भी बचा हुआ हो वो क्या कहलाएगा, ब्रांच। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक कंपाउंड है, इसमें हमको मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख के कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा कि क्या होना चाहिए, मेन चेन देख के ही अंदाज़ा लग जाना चाहिए। जैसे सबसे लंबा यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसे वैसे हम गिनती करके चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे में कितना कार्बन है, 8 कार्बन है। सीधा में कितना है, 1 2 3 4 5, तो कम है, ये होगा नहीं। इस प्रकार से देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 8 से कम है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 8 से कम है। ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 5, ये तो और भी कम है। एक ऐसे भी संभव है, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से 7 हो रहा है। यहाँ चल रहे हैं तो 7 हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे आ रहे हैं तो 8 हो रहा है। तो सबसे लंबा वाला कौन है, ये है। तो हम गिनती करके चेक कर लेंगे कि सबसे जो लॉन्गेस्ट होगा, जिसमें कार्बन एटम का संख्या सबसे ज़्यादा होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। और इसके अलावा जो ये बच गया, ये इधर और ये एक इधर बचा और ये बचा, ये दोनों क्या कहलाएगा, ब्रांच। ये कौन सा है, मिथाइल ब्रांच। ये भी क्या कहलाएगा, ब्रांच। तो ये हमारा मेन चेन हो गया और ये क्या हो गया, ब्रांच। ये क्या हो गया, ब्रांच। इस ब्रांच का नाम क्या होगा, C2H5। ये पूरा हमको देखना है, C2H5 इथाइल। ये क्या है, मिथाइल। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे ज़्यादा हो। इसके बाद हम सेकेंड रूल पे चल रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 ऐसा चेन आए जिसमें कार्बन एटम का संख्या क्या हो, एक समान हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल है कि यदि यदि दो या अधिक कार्बन श्रृंखलाओं में, कार्बन श्रृंखला या कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखलाओं में यदि 2 या अधिक कार्बन श्रृंखलाओं में कार्बन एटम की संख्या बराबर हो
तो जिसमें ब्रांच की संख्या सबसे अधिक होती है उसे मेन चेन लिया जाता है। अर्थात कहीं ऐसा हो जाए कि दो या अधिक चेन आए और जिसमें कार्बन एटम का संख्या समान हो, तो उस केस में हम किसको मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको एक ही मेन चेन लेना है। तो उस केस में देखेंगे कि किसमें ब्रांच का संख्या ज़्यादा है, जिसमें ब्रांच ज़्यादा होगा उसको क्या सेलेक्ट करेंगे, हम मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH CH3 और CH3। इसमें हमको मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम सीधा देख लेते हैं कि इसमें अगर सीधा चेन लिया जाए तो इसमें कितने कार्बन आते हैं। तो यदि सीधा हम सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं, सीधा में 7 कार्बन आ रहे हैं। इसके बाद हमको थोड़ा बड़ा कौन दिख रहा है, यहाँ से आकर के इधर बड़ा दिख रहा है। तो इसमें कार्बन एटम की संख्या गिनती करते 1 2 3 4 5 6 7 और एक दिख रहा है इस तरफ से इधर। तो इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी कोई भी लेंगे तो 7 से कम ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको 3 चेन दिख रहा है जिसमें 7 कार्बन है, सीधा में भी 7 है, यहाँ से आकर के इधर आएंगे तो 7 कार्बन है, इधर आएंगे तो 7 कार्बन है। तो 3 चेन ऐसा है जिसमें कार्बन एटम का संख्या क्या है, बराबर है। तो तीनों में से हमको एक ही क्या लेना है, मेन चेन लेना है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो हम सबको अलग अलग गिनती करते हैं कि किस चेन में ब्रांच ज़्यादा है। जिस चेन में ब्रांच ज़्यादा हो उसी को क्या लेना है, मेन चेन। यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि 2 या अधिक कार्बन श्रृंखलाओं में कार्बन एटम की संख्या बराबर हो तो जिसमें ब्रांच की संख्या सबसे अधिक होती है उसे क्या लेना है, मेन चेन। तो सबसे पहले हम सीधा वाला में देखते हैं कितना ब्रांच है। सीधा वाला ये हो गया मेन चेन, इसमें 7 कार्बन है और ब्रांच का संख्या ये पूरा एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच हुआ, ये तीसरा ब्रांच हुआ, ये चौथा ब्रांच हुआ। यानी कि इसमें 7 कार्बन हो गए और ब्रांच का संख्या कितना हो गया, 4। इधर से चलते हैं, यदि ये मेन चेन हो तो कितना ब्रांच होगा, यदि ये मेन चेन होगा तो एक ब्रांच ये हुआ और ये जो है पूरा एक ब्रांच हुआ। अगर ये वाला मेन चेन लेंगे, थोड़ा ध्यान देना है, अगर ये मेन चेन लिए तो मेन चेन से जुड़ा हुआ, मेन चेन से कनेक्ट होता है ब्रांच, तो मेन चेन से ये एक निकला हुआ है तो ये पूरा एक ब्रांच हुआ और ये पूरा 2 ब्रांच। तो इसमें 7 कार्बन है और ब्रांच कितने हैं, 2 ही ब्रांच है। लेकिन सीधा लिए थे तो 7 कार्बन था और 4 ब्रांच था, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा पॉसिबिलिटी और है मेन चेन होने का, एक और आया था जिसमें 7 क्या थे, कार्बन थे। अगर हम ऐसे ले, ऐसे, तो इसमें भी 7 कार्बन है, इस चेन में भी 1 2 3 4 5 6 7, इस चेन में भी कितने कार्बन है, 7। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, ब्रांच का संख्या देखते हैं। इससे ये जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो एक ब्रांच हुआ। फिर यहाँ से ये कनेक्टेड है, दूसरा ब्रांच हुआ और ये पूरा कनेक्टेड है इधर, तो ये एक पूरा ब्रांच हुआ, मतलब ये तीसरा ब्रांच हुआ। यानी कि इसमें 7 कार्बन है, 1 2 और ये एक 3 ब्रांच है। तो हम इधर से आए थे तो कितना था, 7 कार्बन और 2 ब्रांच। ऐसे आए तो 7 कार्बन 3 ब्रांच, लेकिन सीधा लेते हैं तो 7 कार्बन 4 ब्रांच। तो हम किसको लेना है, मेन चेन, जिसमें ब्रांच की संख्या सबसे अधिक हो। यानी कि सबसे अधिक ब्रांच किस में आ रहा है, सीधा लेने पर। यदि सीधा हम चेन ले रहे हैं तो यहाँ ब्रांच का संख्या सबसे अधिक आ रहा है। यहाँ ब्रांच देख सकते हैं, एक ब्रांच ये हुआ, दूसरा ब्रांच ये हुआ, तीसरा ब्रांच ये, चौथा ब्रांच ये। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन। तो यही सेकेंड रूल है। आपको कई बार ऐसा आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा आए कि 2 या अधिक चेन आ जाए जिसमें कार्बन एटम का संख्या समान हो, तो सब में हम अलग अलग ब्रांच गिनती करेंगे। जिसमें ब्रांच का संख्या ज़्यादा हो वो हमारा मेन चेन हो जाएगा और बाकी सब ब्रांच हुआ। इसके 1-2 एग्जाम्पल लेकर के और हम चलते हैं।
जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें देखना है, इसमें यदि सीधा लिया जाए तो कितने कार्बन हो जाएंगे, सीधा लेंगे तो 3 कार्बन है, ये जो बच गया ये क्या है, ब्रांच है, तो 3 कार्बन 1 ब्रांच है। अगर ऐसे चेन लिया जाए, सीधा ना लेकर के इस प्रकार से लिया जाए, तो इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, ब्रांच कितना बच गया, 1 ब्रांच। तो ऐसे लेने पर भी 3 कार्बन 1 ब्रांच, सीधा लिए थे तो भी 3 कार्बन 1 ब्रांच, और ऐसे भी इसको लिया जा सकता है, ऐसे भी लिया जा सकता है, ऐसे में कितना है, 1 2 3, यानी कि मेन चेन में 3 कार्बन और ब्रांच कितना है, एक ही ब्रांच है, यानी कि 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रहा है, जिसमें 3 कार्बन है, मेन चेन में 3 कार्बन है, और तीनों में मेन चेन में कितना ब्रांच है जुड़ा हुआ, एक ही ब्रांच है। सीधा लिए थे तो 3 कार्बन 1 ब्रांच, ऐसे ले रहे हैं तो 3 कार्बन 1 ब्रांच, और इस तरफ से लिए थे तो मेन चेन में 3 कार्बन और 1 ब्रांच। तो इस केस में चूंकि तीनों में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसमें हम कोई भी ले सकते हैं। जनरली सीधा वाला लेंगे तो सीधा वाला हम कोई भी ले सकते हैं, हमारा मन है सीधा वाला लेने का तो हम सीधा वाला ले रहे हैं। इसमें भी देख सकते हैं कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और ब्रांच कितना है, 1 ब्रांच। इस प्रकार से लिया जा सकता है। इस तरीके से एक और इसका एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें ब्रांच का संख्या क्या हो, एक समान हो, 2 या अधिक चेन में। इसमें कितने कौन से हो सकते हैं, हमारा मेन चेन कौन सा होगा। सबसे पहले सीधा देखते हैं कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, सीधा में कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। एक ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे लेने पे कितना है, 6 है। और अगर इस प्रकार से लिया जाए, इस प्रकार से भी लिया जा सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 5 वाला तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5, ये तो नहीं होगा मेन चेन। क्यों नहीं होगा ये मेन चेन, क्योंकि कम कार्बन है। इससे ज़्यादा किस में है, एक इसमें क्या है, ज़्यादा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से आके ऊपर ना जाए, इधर चले जाए, फिर भी कितना आ जाएगा, 6। 5 के बाद इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे लेने पर भी कितने कार्बन हो जाएंगे मेन चेन में, 6 कार्बन। तो ऐसे तो 2 ऐसा केस बन रहा है जिसमें मेन चेन में 6 कार्बन है। तब अब क्या देखेंगे, दोनों में ब्रांच देखेंगे, जिसमें ब्रांच ज़्यादा हो उसको मेन चेन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ब्रांच बराबर है तो कोई भी हो सकता है। तो यदि हम देखा जाए कि ऐसे में कितना ब्रांच है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, 2 ब्रांच है। अगर हम ये मेन चेन ले, ये वाला, तो कितना ब्रांच है, एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, यानी कि दोनों में ब्रांच की संख्या कितना है, 2। तो दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। तो हम ये ना लेकर के ये भी ले सकते हैं, और ये जो पहले वाला था ये भी लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों में मेन चेन में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, और ब्रांच की संख्या कितना है, 2। अगर यहीं पे अगर ऐसे रहता, ऐसे ना रह करके इस प्रकार से रहता, अब क्या होगा, अगर ये कंपाउंड ले लिया जाए, यानी कि हम क्या कर दिए, इसमें एक कार्बन इधर बढ़ा दिए, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हम देख रहे हैं कितना कार्बन है इधर, सीधा में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, सीधा में 6 कार्बन है। अगर ऐसे ले तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ले तो 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, तो ये सब 5 वाला है, तो 5 से ज़्यादा 6 वाला है। तो हमारा एक ये संभव हो सकता है, कौन, सीधा, एक सीधा मेन चेन हो सकता है। लेकिन यदि सीधा मेन चेन ले तो ब्रांच कितना है, तो इससे एक ही निकला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं मेन चेन से एक ही कार्बन द्वारा ये जुड़ा हुआ है, तो ये एक ब्रांच हुआ। यदि हम सीधा लेंगे मेन चेन, तो मेन चेन में 6 कार्बन, ब्रांच 1, ये पूरा एक ब्रांच है। अगर हम ऐसे ले तब कितना है मेन चेन में, 1 2 3 4 5 6, ऐसे में भी मेन चेन में 6 कार्बन है, लेकिन ब्रांच कितना है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है। तो सीधा लिए तो मेन चेन में 6 कार्बन और ब्रांच एक ही था, लेकिन अगर इस प्रकार से लिए तो मेन चेन में 6 कार्बन और ब्रांच 2, तो ज़्यादा ब्रांच वाला हमारा मेन चेन होगा। तो सीधा ना लेकर के हम मेन चेन कौन सा लेंगे, ये। तो यही था मेन चेन सेलेक्ट करने से संबंधित रूल। तो उम्मीद है कि आपको मेन चेन सेलेक्ट करने आ गया होगा। अब हम चलते हैं नंबरिंग करने से संबंधित रूल। ये जो मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, इस मेन चेन के कार्बन का नंबरिंग कैसे किया जाता है। अगला रूल चलते हैं,
दो रूल हो गया था। रूल नंबर थर्ड। अब मेन चेन के कार्बन एटम का गिनती करना है। तो मेन चेन के कार्बन एटम का गिनती किसी भी एक छोर से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेन चेन लिया गया था, तो एक इंड ये हुआ और दूसरा इंड ये हुआ, तो एक छोड़िए एक छोड़िए, या किसी भी प्रकार से लेते हैं तो आप देख रहे होंगे इसका दो एंड आता है। तो किसी भी एक एंड से हम गिनती शुरुआत कर सकते हैं, या तो इस एंड से शुरुआत कर सकते हैं या इस एंड से शुरुआत कर सकते हैं। तो अब प्रश्न है कि किस एंड से शुरुआत करें, तो उसके लिए ही ये रूल है। मेन चेन में कार्बन एटम की गिनती यानी कि नंबरिंग, गिनती उधर से की जाती है, उधर से की जाती है जिधर से ब्रांच का स्थान, जिधर से ब्रांच का स्थान नज़दीक या न्यूनतम, जिधर से ब्रांच का स्थान न्यूनतम हो। यानी कि मेन चेन का गिनती करना है तो उस एंड से गिनती शुरू करना है जिधर से ब्रांच नज़दीक पड़े। जैसे इसका हम उदाहरण लेकर के देखते हैं। इसमें सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सीधा में कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सीधा में 7 कार्बन है। ऐसे एक हो सकता है चेन, तो ऐसे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कम ही कार्बन है, तो हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ये सीधा वाला मेन चेन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच। अब क्या बोला गया है कि इस मेन चेन में कार्बन एटम का गिनती किसी भी एक छोर से करना है, और उस छोर से करना है जिधर से क्या हो, ब्रांच का स्थान नज़दीक हो, जिधर से ब्रांच का स्थान नज़दीक यानी कि न्यूनतम हो, ब्रांच जिधर से नज़दीक आए। तो ऐसे भी किया जा सकता है, अगर इस छोर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस छोर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ब्रांच नज़दीक कहाँ से आ रहा है, यदि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ब्रांच कौन से कार्बन पे आ रहा है, तीसरा कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो ब्रांच कौन से कार्बन पे है, 5वें कार्बन पे है। तो यहाँ सिंपली देख करके ही पता चल रहा है कि यदि हम इधर से शुरू करें तो ब्रांच नज़दीक आ रहा है, इधर से नंबरिंग शुरू करें तो ब्रांच दूर आ रहा है। तो हम उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिधर से ब्रांच क्या हो, नज़दीक हो। तो हमारा नीचे वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा, गलत, ये नंबरिंग सही नहीं होगा। तो हम ये नंबरिंग न करके किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से ब्रांच का स्थान क्या है, नज़दीक है। 3 नंबर पर ब्रांच है तो ये नंबरिंग कर दिए। ऐसे ही और भी देखते हैं। इसमें मेन चेन हमारा कौन हो जाएगा, सिंपल, ये कार्बन एटम वाला है तो ये मेन चेन हो जाएगा। यहाँ पर अब नंबरिंग हमको करना है, या तो इधर से कर सकते हैं या इधर से कर सकते हैं। तो देखते हैं इधर से पहला ब्रांच किस स्थान पे आता है, 1 2 3, पहला ब्रांच कितना नंबर पे आया, 3 नंबर पे। लेकिन यहाँ से पहला ब्रांच किस नंबर पे आया, पहला नंबर पे, इसीलिए हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। हमारा इसमें नंबरिंग होगा राइट साइड से, यहाँ से। और भी कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें पहले हमको मेन चेन सेलेक्ट करना है। इसमें मेन चेन कौन सा होगा, तो सीधा में हम कार्बन देखते हैं। सीधा में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, सीधा 6 कार्बन है। एक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे में कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, और ये कितना कार्बन है, 3 5 3 8। कुछ लोग यहाँ पे गलती करेंगे या सीधा देखेंगे कि इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सीधा में भी 6 कार्बन है, तो दोनों में कार्बन एटम का संख्या, मतलब दोनों चेन में समान कार्बन है, ब्रांच का भी संख्या समान है, तो हम सीधा वाला ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती हो जाएगा, ऐसे में 6 कार्बन नहीं है, 1 2 3 4 5, कितना कार्बन है, 3 8। यानी कि अगर ऐसे हम मेन चेन लेंगे तो ये कितना कार्बन हो जाएगा,
8 कार्बन हो जाएगा। सबसे लंबा कार्बन का चेन ये वाला है, नीचे वाला, ना कि ये वाला। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, हम इसको दूसरे तरह से लिख करके बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर कार्बन किस प्रकार से ले रहे हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है, ये ऐसे भी रह सकता है। ये C3H7 है, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है CH2 CH2 CH3। आप देख सकते हैं यही है C3H7 CH3। कार्बन कितना है 1 2 3, हाइड्रोजन कितना है 2 2 4 और 3 7, C3H7 C3H7। तो अगर कहीं ऐसे रहे तो ये चीज़ पे खास ध्यान देना है, आंख मुंद करके सीधे नहीं ले लेना है, इसको भी गिनती करना है, इसको 3 गिनती करना है, 5 के बाद 3 बनेंगे तो 8। यहाँ पर सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा। ऐसा ना हो करके हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में है। अब ये ब्रांच हुआ, ये ब्रांच हुआ, अब गिनती करना है, या तो इधर से गिनती करेंगे या इधर से गिनती करेंगे। अब गिनती किधर से करना है, तो जिधर से ब्रांच क्या हो नज़दीक, इधर से पहला ब्रांच कितना नंबर पे है 1 2 3 4 नंबर पे है, और इधर से पहला ब्रांच कितना नंबर पे है 2 नंबर पे। तो नज़दीक ब्रांच किधर से है, इधर से, इसलिए गिनती हमारा यहाँ से होगा। इस दिशा से हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे। तो यही हमारा था रूल, नंबरिंग का रूल, कि गिनती उस एंड से शुरू करते हैं, उधर से करते हैं जिधर से ब्रांच नज़दीक हो। अब इसी में अगला रूल पे आते हैं कि यदि 2 ब्रांच इस तरफ से भी ब्रांच रहे और दूसरा ब्रांच इस तरफ से भी रहे, सेम पोजीशन पे आ जाए और दोनों अलग अलग ब्रांच रहे, तो उस केस में क्या करेंगे। यदि 2 ब्रांच का स्थान दोनों तरफ से एक समान, यदि 2 ब्रांच का स्थान दोनों तरफ से एक समान हो तो गिनती अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर यानी कि इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो बोलेंगे वर्णक्रम, वर्णक्रम के अनुसार, वर्णक्रम अल्फाबेटिक ऑर्डर के अनुसार करते हैं। यदि ब्रांच का जो स्थान है वो दोनों तरफ से समान आ जाए, मतलब इधर से भी तीसरा स्थान पे आ जाए, इधर से भी तीसरा स्थान पे आ जाए, तो उस केस में किधर से हमको नंबरिंग करना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करना है। यानी कि जैसे ABCD हम पढ़ते हैं, A से Z तक पढ़ते हैं, तो उसमें जो अक्षर पहले आएगा उसका नंबरिंग पहले करना है, जो लेटर बाद में आएगा उसका नंबरिंग बाद में करना है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये भी समझ में आएगा। कार्बन कुछ ले रहे हैं और यहाँ पे ले लिए CH3 और यहाँ पे ले लिए Br, ठीक, CH3 CH2 CH CH3। इसमें मेन चेन कोई भी ले सकते हैं, या तो ऐसे ले सकते हैं या सीधा ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा मेन चेन क्या हो गया, ये सीधा वाला मेन चेन हो गया, ये दोनों क्या हो गया ब्रांच। अब हमको नंबरिंग करना है, या तो इधर से होगा या इधर से होगा, दोनों तरफ से गिनती करते हैं। पहला ब्रांच कहाँ पे आता है, इधर से पहला ब्रांच कितना नंबर पे 2 नंबर पे, इधर से भी पहला ब्रांच 2 नंबर पे, यानी कि दोनों तरफ से ब्रांच का स्थान क्या आ गया, बराबर आ गया, एक समान, दोनों तरफ से एक समान हो, ब्रांच का स्थान दोनों तरफ से क्या आ गया एक, इधर से भी दूसरा नंबर पे, इधर से भी दूसरा नंबर पे। तो इस केस में क्या करना है, तो इस केस में गिनती जो नंबरिंग है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर मतलब दोनों का नाम देखेंगे, अंग्रेजी में दोनों का नाम लिखेंगे, और नाम में जिसका लेटर पहले वाला हो उसका पहले नंबरिंग करना है। जैसे इसका नाम क्या है, मिथाइल, ठीक, इसका नाम क्या है, ब्रोमो, ब्रोमो का पहला अक्षर B, मिथाइल का पहला अक्षर M। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, B आता है, इसीलिए नंबरिंग किसके तरफ से करेंगे, इसके तरफ से करेंगे। तो आगे कभी भी ऐसा आए कि ब्रांच सेम स्थान पे आ जाए दोनों तरफ से, तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। तो इसका नंबरिंग, ये नंबरिंग सही होगा, अगर इधर से नंबरिंग कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये हो, इसमें मेन चेन हमारा क्या हो जाएगा, सीधा, मेन चेन सीधा हो जाएगा।
अब इसमें नंबरिंग करना है, तो इधर से भी ब्रांच 2 नंबर पे, इधर से भी ब्रांच 2 नंबर पे। तब क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है। इसका नाम ब्रोमो, पहला अक्षर बी, इसका नाम क्लोरो, पहला अक्षर सी। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, तो इसका नंबरिंग किधर से होगा, इस तरफ से इसका नंबरिंग होगा। इसी तरीके से हम 1 2 और लेते हैं। अगर ऐसे रहे, ठीक, ये एक एटम रहे, इसमें कैसे करेंगे, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसमें जो इंड पॉइंट होता है और कॉर्नर पॉइंट होता है, वहाँ पे कार्बन होते हैं। इंड पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट पे कार्बन होता है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन छुपा हुआ है। इस दोनों के अलावा अगर कोई भी एटम रहता तो वो यहाँ पे लिखा रहता। अभी कुछ नहीं है, यानी कि जहाँ जहाँ इंड होगा, इंड पॉइंट होगा और कॉर्नर पॉइंट होगा, वहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या सूचित कर रहा है, ये बॉन्ड को सूचित कर रहा है। तो इसको हम अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ ये भी कॉर्नर है, ये इंड पॉइंट है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये इंड पॉइंट है और ये इंड पॉइंट है। तो इतने जगह क्या है, कार्बन। अब बाकी में हाइड्रोजन आप रख सकते हैं। ये कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 बॉन्ड से, तो कितना हाइड्रोजन थे, 4 पूरा करने के लिए 3। ये 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो 4 पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, तो कितना हाइड्रोजन, 3। यहाँ पे 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, CH2, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो ये हम यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिया है, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, केवल ऐसे करके जैसे लाइन पहले लिखा हुआ था वैसे लिखा हुआ रहेगा। तो इसमें हमको पहले मेन चेन सेलेक्ट करना है, सबसे लंबा कार्बन का चेन, और उसके बाद नंबरिंग सेलेक्ट करना है। तो मेन चेन हम देखते हैं कौन हो सकता है। पहले हम इस छोर से इस छोर तक गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना कार्बन है, 8 कार्बन है। अगर यहाँ से ऊपर चले जाए तो 1 2 3 4 5 6, कम है तो ये नहीं होगा। यहाँ से यहाँ हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे में भी कितना हो रहा है, 7 ही हो रहा है। तो सबसे लंबा कहाँ से कहाँ तक हमारा मेन चेन हो जाएगा, यहाँ से ले करके यहाँ तक। अभी हम लाइन नहीं खींच रहे हैं, आपको थोड़ा यहाँ समझिए। देखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा लंबा कार्बन हो, सबसे ज़्यादा कार्बन का संख्या, वही मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से लगातार हम यहाँ बढ़ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक भी कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाकी हम सब में देखें तो 8 से कम ही था। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन। अब इसका नंबरिंग कैसे करना है, इस छोर से करें या इस छोर से करें। तो जिधर से ब्रांच नज़दीक हो, ब्रांच देखते हैं। इधर से करेंगे नंबरिंग तो 1 2 3 4, पहला ब्रांच कितना नंबर पे, 4 नंबर पे। इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, पहला ब्रांच इधर भी कहाँ, 4 नंबर पे। ये हमारा सीधा मेन चेन हो गया यहाँ तक। तो जो बच गया, ये क्या हो गया, ब्रांच, ये भी क्या हो गया, ब्रांच। ये दोनों ब्रांच हो गया। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी पहला ब्रांच कितना नंबर पे, 4 नंबर पे। इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी पहला ब्रांच 4 नंबर पे। तो इस केस में क्या करते हैं, जब दोनों तरफ से ब्रांच का स्थान एक समान आ जाए, तब हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि इसका नाम पहले आता है। इसका नाम CH3 का नाम मेथिल, और इस ब्रांच का मिथाइल, इसका नाम मिथाइल, और इसका नाम इथाइल। इथाइल कैसे, तो ये पूरा एक ब्रांच है। कितना कार्बन है, 2 हाइड्रोजन 5, C2H5। C2H5 क्या होता है, इथाइल, और CH3 क्या होता है, मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है या M, अल्फ़ाबेटिकली E पहले आएगा। यानी कि नंबरिंग किधर से होगा, इधर से, उधर से ना हो करके इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबरिंग। तो ये नंबरिंग का रूल था। अब एक और नंबरिंग का रूल आगे पढ़ रहे हैं कि जब दोनों तरफ से यदि 2 या अधिक ब्रांच, अभी दोनों तरफ से 2 ब्रांच का स्थान एक समान था, अब 2 से अधिक ब्रांच का स्थान यदि दोनों ओर से क्या आ जाए, एक समान आ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे। तो अगला रूल हम चलते हैं, 5वां, जो भी होगा वो यहाँ पे सही कर लेना। चौथा या 5वां रूल है, यदि मेन चेन में दोनों तरफ से, मेन चेन में दोनों तरफ से
दो या अधिक ब्रांच का स्थान एक समान आए, दो या अधिक ब्रांच का स्थान एक समान आए तो नंबरिंग यानी कि गिनती लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अनुसार किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ अक्सर गलती होता है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्या कहा जा रहा है, यदि मेन चेन में दोनों तरफ से दो या उससे अधिक जो ब्रांच है वो एक ही जगह पे आ जाए, एक ही जगह पे दो ब्रांच आ जाए या उससे अधिक ब्रांच आ जाए, तो उस केस में नंबरिंग कैसे करना है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से करना है। इसके बारे में हम इससे एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल इसका हम ले रहे हैं, ठीक। CH2CH यहाँ पे 4 ऑलरेडी हो चुका है, एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, 2 CH3। इसमें अगर मेन चेन सेलेक्ट करना है तो हमारा मेन चेन क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है, सीधा में, तो मेन चेन सीधा है। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग में इससे पहले क्या देखे थे कि दोनों तरफ से गिनती करना है, जिधर से ब्रांच नज़दीक आ जाए उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देना। तो इधर से ब्रांच कितना नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे, इधर से भी ब्रांच 1 2 3 नंबर पे, तो दोनों तरफ से ब्रांच क्या आ गया, एक समान। उसके बाद क्या रूल पढ़े थे, जब दोनों तरफ से ब्रांच एक समान आ जाए तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे तीसरा स्थान पे एक ही ब्रांच है, यहाँ पे तीसरा स्थान पे कितना ब्रांच है, दो ब्रांच है, यानी कि एक ही पोजीशन पे कितना ब्रांच आ गया, दो ब्रांच आ गया। तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में हम लगाएंगे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अल्फाबेटिकली नहीं करना है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाना है पहले। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या होता है, तो हम दोनों तरफ से पोजीशन देख लेते हैं। अगर हम इधर से करेंगे तो पहला ब्रांच कितना नंबर पे, 1 नंबर पे, दूसरा ब्रांच 1 नंबर पे, तीसरा ब्रांच 1 नंबर पे नहीं है, 3 नंबर पे है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग कर लिए तो पहला ब्रांच कितना नंबर पे आया, 3 नंबर पे। दूसरा ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच है, ये भी कितना नंबर पे आया, 3 नंबर पे। और तीसरा ब्रांच कितना नंबर पे आया, 4 नंबर पे। लेफ्ट से यदि राइट नंबरिंग किए तो ब्रांच का पोजीशन ये हुआ, ये आया 3 नंबर पे, ये वाला भी 3 नंबर पे, फिर ये आया 4 नंबर पे। अगर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तब, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, पहला ब्रांच कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, इसके बाद वाला ब्रांच 4 नंबर पे, इसके बाद वाला ब्रांच फिर 4 नंबर पे। तो हमारा ये सेट बना, ब्रांच का ये सेट बना। अब इस सेट में देखना है पहला पोजीशन दोनों में क्या है, सेम है। इसमें पहला पोजीशन कितना नंबर है, 3 नंबर, इसमें पहला पोजीशन 4 नंबर। तो नज़दीक कौन है, ये कम वाला ये है ना, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, इसी को कहा जाता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। मतलब इसका जो पोजीशन देखना है, जो पहले आए, कम स्थान पे आए, उधर से हम नंबरिंग करेंगे। यानी कि इधर से हमारा ब्रांच का पोजीशन क्या आ रहा है, कम, इधर से ब्रांच का पोजीशन क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो कम आ रहा है इस तरफ से, तो हमारा नंबरिंग का सही ऑर्डर क्या होगा, ये सही ऑर्डर होगा, ऊपर वाला क्या होगा, गलत। ऊपर से हम नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब राइट से लेफ्ट नहीं करेंगे, हमारा नंबरिंग सही होगा लेफ्ट से राइट। 1-2 एग्जाम्पल इसका और देखते हैं तो और अच्छे से ये क्लियर होगा। यहाँ 4 हो चुका है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा।
ये है, इसमें हमको सेलेक्ट करना है कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे। सबसे पहले तो मेन चेन सेलेक्ट करना है। मेन चेन इसमें क्या होगा, सीधा वाला होगा। सीधा वाला में सबसे क्या है, ज़्यादा कार्बन है, तो मेन चेन हमारा क्या होगा, सीधा। तो या तो इस एंड से कर सकते हैं या इस एंड से कर सकते हैं। तो अब नंबरिंग किधर से शुरू करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रांच किसी भी ओर से नज़दीक आ रहा है। यदि नज़दीक आ रहा है तो उधर से ही करेंगे, नज़दीक नहीं आ रहा है तब उसके बाद वाला रूल देखेंगे। तो इधर से ब्रांच पहला 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी ब्रांच 3 नंबर पे आ रहा है, मतलब वो रूल अब काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ब्रांच क्या आ गया, सेम पोजीशन पे आ गया। और सेम पोजीशन पर ही एक पोजीशन पे कितना बार आ रहा है, 2 बार ब्रांच आ रहा है। तब हम कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो हम एक बार इधर से नंबरिंग करके देखते हैं ब्रांच का पोजीशन, एक बार उधर से नंबरिंग करके देखते हैं। तो इधर से जो पहला ब्रांच है वो कितना नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे है। पहला ब्रांच 3 नंबर पे है। फिर दूसरा ब्रांच कितना नंबर पे है, ये भी 3 नंबर पे है। इसके बाद वाला ब्रांच 4 नंबर पे है। इसके बाद वाला ब्रांच 5 6 नंबर पर है। और इस पर एक और ब्रांच है, फिर अगला ब्रांच 6 नंबर पे है। तो यदि हम लेफ्ट से नंबरिंग किए तो हमारा ब्रांच कैसे आया, पहला 3 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, अगला फिर 4 नंबर पे आया, फिर 5 6 नंबर पे 2 ब्रांच आया, तो 6 और 6 लिख दिए। अब राइट से कर रहे हैं, ये हम किधर से शुरू किए नंबरिंग, लेफ्ट से किए, लेफ्ट से राइट। अब राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, राइट की तरफ से ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं। अभी हम ऐसे नंबरिंग किया है, ऐसे कर रहे हैं। तो पहला ब्रांच कहाँ है, 3 नंबर पे, फिर ब्रांच है 3 नंबर पे, इसके बाद वाला ब्रांच कहाँ है, 4 5, इसके बाद कहाँ है 5 नंबर पे, फिर कौन सा है 6 नंबर पे, और 6 नंबर पे फिर अगला ब्रांच है। 1 2 3 नंबर पे 2 ब्रांच है तो 2 बार लिखे 3, फिर 4 5 नंबर पे 1 ब्रांच है तो 1 बार 5, 6 नंबर पे 2 ब्रांच है तो 2 बार 6। तो अब राइट से नंबरिंग करें या लेफ्ट से नंबरिंग करें, तो देखते हैं यहाँ पर इसमें भी पहला पोजीशन 3 है, पहला पोजीशन 3 है, यहाँ भी दूसरा पोजीशन 3 नंबर पर है, दूसरा पोजीशन का ब्रांच यहाँ पे 3 नंबर पे है। तो यहाँ तक बराबर है, तो ये यहाँ से डिसाइड नहीं होगा। डिसाइड अब अगला देखते हैं, अगला क्या आया 4, अगला इधर से ब्रांच कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे। ये दोनों तो समान था, तो इसके बाद वाला यहीं पे हमारा क्लियर होगा कि नंबरिंग हम किधर से करें। नज़दीक कौन है, ये वाला है 5, ये 4 वाला कम है, 5 वाला ज़्यादा है, तो इधर से मेरा नंबरिंग गलत हो जाएगा, राइट साइड से नंबरिंग गलत हो जाएगा। नंबरिंग हम किधर से करेंगे, लेफ्ट से। यानी कि इसका नंबरिंग करना हो तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से इसका क्या किया जाएगा, नंबरिंग। तो यही हमारा क्या हुआ, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। एक और इसका लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, ये एक एटम है, ये कंपाउंड है एक। तो इस कंपाउंड में मेन चेन कौन होगा, मेन चेन यहाँ भी क्या दिख रहा है, सीधा, सबसे ज़्यादा कार्बन है ये इस चेन में, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन हो गया। अब नंबरिंग इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें, तो इधर से पहला ब्रांच कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, इधर से पहला ब्रांच 3 नंबर पे। तो यहाँ अब ये देखने का जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे 2 ब्रांच आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। पहला ब्रांच हम देख रहे हैं कि इधर से नज़दीक आ रहा है, इधर से, तो इधर से ही नंबरिंग हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। उधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, 2 बार है उससे कोई मतलब नहीं है। अब इस रूल को भी लगा सकते हैं, इस रूल को लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पहला ब्रांच 2 नंबर पे, उसके बाद वाला ब्रांच 3 नंबर पे, यहाँ पे 2 ब्रांच है तो 2 बार 3 लिख दिए। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहला ब्रांच 1 2 3 नंबर पे, एक और ब्रांच 3 नंबर पे ही है, और इसके बाद 4 नंबर पे अगला ब्रांच आ गया। तो यहाँ पहला ही क्लियर हो रहा है, पहला पर ही नज़दीक कौन है, ये वाला। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग नहीं होगा। तो यही रूल था लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, तो यही नंबरिंग का रूल था। तो सबसे पहले हम कौन सा रूल पढ़े, मेन चेन सिलेक्ट करने का रूल पढ़े, इसके बाद रूल आया नंबरिंग का रूल। यही महत्वपूर्ण है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें कुछ नया नया रूल जुड़ते जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगला लेक्चर में हम देखेंगे कि 3rd स्टेप में जाएंगे, नाम लिखना सीखेंगे, कि नाम लिखने से संबंधित कुछ रूल है उसको जानेंगे, और कैसे कंपाउंड का नाम लिखा जाए उसके बारे में जानेंगे।